Hello everyone. Now welcome back to our study booster channel. Today we shall discuss about the chapter number 2 electric potential and capacitance lecture number 3. आज अपन पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, आगे का पार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखो ये आप एक सेकेंड वेट इट, एक्चुअली रिकॉर्डर वाला वो काम गया, मुझे पेन चाहिए था। ब्रश, ओके, 1 मिनट। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में पार्ट 3 में आया है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा जूम करने दो मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, कहोगे मैं अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ नहीं, आपने होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसी के बेस पे ये आपका होमवर्क है। आंसर लिखा ही हुआ है बगल में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे। देखिए, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स में जो काम यूनिवर्स में खुद हो रहा हो, उसमें पोटेंशियल क्या होगी, कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसमें। ठीक है, वैन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, मैंने कहा था इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगी, बट आपको है ना, अभी इस लेक्चर में तो ऑफ कोर्स नहीं कराऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कराऊंगी मैं, बट अभी इस लेक्चर में नहीं कराऊंगी। इसके लिए मैं एक न्यू लेक्चर, ठीक है, लगाऊंगी, उस पर मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगी। ये पार्ट अपने ड्यू है। ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे आपको ये नोट्स तो मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो। यहाँ से देखो आप, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर माइनस ई वेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव स्लोप पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, एरिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ। ये आपको ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, ये आपको ग्राफ, अरे यार, ये आपको ग्राफ बना हुआ दिख रहा है। ये ग्राफ है अपना, पेपर में आ जाता, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ग्राफ है, V बाई ई का ग्राफ है। देखो अब यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, इन पॉइंट्स को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ज़ीरो होना ज़रूरी है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कोई कह रहा है कि, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना भी जीरो जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो तो जरूरी है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ज़रूरी है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो? नहीं। कोई पढ़ नहीं रहा है तो उसके वजह से हम ना पढ़ें, हम अपने फ्यूचर को क्यों ख़राब करें? ऐसा तो जरूरी थोड़ी है, कॉस। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी नॉन जीरो एट दैट रीजन। Again, I'm telling you, if potential is constant and electric field may be non-zero in that reason. No भाई, ये भी गलत है। If electric field zero, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल नॉन ज़ीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पहली स्टेटमेंट को इसने क्या कर दिया, घुमा दिया है यहाँ पे। पहले स्टेटमेंट क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो अपन ने कहा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ज़ीरो होना ज़रूरी, क्या मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है, मतलब नॉन ज़ीरो हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है, नंबर्स तो आ ही सकते हैं, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये कुछ डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये अपने कुछ डायग्राम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है, यूजुअली आते हैं। अगर सभी प्लस हैं तो V इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा और ई भी बराबर ज़ीरो होगा। अगर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है लेटरल साइड पे, ठीक है, ऐसी साइड पे है, ठीक है, तो क्या होगा, ई नेट ज़ीरो होगा और वी, मतलब ई नेट ज़ीरो नहीं होगा, वी ज़ीरो होगा। ऐसे ऐसे में तो दोनों ही ज़ीरो होंगे, और एक अगर निगेटिव है तो दोनों ही ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना हो, ठीक है, इफ वी फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट देन वी यूज़ दिस फार्मूला। व्हाट फार्मूला? दिस फार्मूला। एक्स बराबर आर एन प्लस वन और वाई बराबर आर एन माइनस वन। ठीक है,
और देखो अभी आगे इतना सा थोड़ी पढ़ाऊँगी कि हो गया बस, थोड़ी है। सेकेंड, एक सेकेंड जूम कर लूँ। ठीक है, इसके डेरिवेशंस है ना, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, एक अलग से, जिसमें आपको डेरिवेशन कराऊंगी इनकी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और नीट में तो मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछी जाती हैं, तो जर्नली हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूलाज देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा फिगर गिवन होगा इस प्रकार का, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे कि V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, और अगर आपको हाफ रिंग प्रोवाइड होगी तो आप V नॉट इक्वल टू के क्यू बाय आर लगाओगे। इस प्रकार का फॉर्मूला गिवन होगा तो आप क्या करोगे, इस प्रकार के फॉर्मूला गिवन होने में आप V बराबर के क्यू बाय, है ना, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगाओगे और ग्राफ अपना ये होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ये आपके कुछ ग्राफ्स हैं। ठीक है, कुछ अपने ग्राफ हैं और ये इनके फॉर्मूलाज हैं। ये ग्राफ देख लो भाई, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। अगर पूछे के क्यू बाय आर का ग्राफ बताओ तो ये बनाओगे, वी बाय आर का ये बनाओगे, ठीक है, और के क्यू बाय आर का तो ये बनाओगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल में अपना ये फॉर्मूला होता है वी पी बराबर 2 KQ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और अपना वी पी मतलब वी बराबर के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, थीटा ज़ीरो वी ज़ीरो। ठीक है, और थीटा ज़ीरो तो अपना वी एक्सेल के पी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक अपना ये फॉर्मूला हो गया है सिग्मा। अगर ऐसा डायग्राम दिया होगा कुछ इस प्रकार का पूछेगा तो सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए होगा। क्लियर है, और ये अपना 2 पॉइंट के पोटेंशियल के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसके आगे देखो अब, अरे यार, ठीक है इसको रहने दो अभी, 1 मिनट ट्राई करते हैं, फिर गड़बड़ हो गया ना। फिर उसको देखो यहाँ पे पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट टू द इंफिनिटी लाइन चार्ज। ठीक है, इसका फॉर्मूला अपना क्या होगा, अपना फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, और पोटेंशियल टू दी कंस्ट्रक्टेड हॉलो चार्ज डिस्प्ले पोटेंशियल डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट बट चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। चेंज इन पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, बट पोटेंशियल डिपेंड करेगा, एक मिनट, पोटेंशियल डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, बट चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। इफ वी चेंज द रेफरेंस पॉइंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट चेंज। अगर हम रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट का चेंज नहीं होगा। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टर विथ अ वायर देन देयर पोटेंशियल बिकम सेम। ठीक है, डेल वी बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, वी डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इफ आई मूव along the equipotential surface then electric field equipotential surface is smaller than 0। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, जो आपको ऐसे पता होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इज नॉन जीरो। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ रीजन देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ठीक है, फॉर अ चार्ज शीट, ठीक है, फॉर अ चार्ज शीट, फॉर अ स्पेरिकल चार्ज स्पेरिकल सरफेस, फॉर अ लाइन सिलेंड्रिकल वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज ऑन दैट सरफेस इज ज़ीरो। अगर क्यू चार्ज वाला रख दिया है था पोटेंशियल तो उसमें पीई क्यू बराबर टू यू बराबर के क्यू वी स्टोर कर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस प्रकार के डायग्राम दिखते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे वी बराबर के क्यू बाय आर। ठीक है, और अगर आपको इस प्रकार का मतलब एनर्जी स्टोर्ड वाला दिखेगा तो सिग्मा बराबर, है ना, मतलब क्यू बराबर के पी बाय क्यू, क्यू आर स्क्वायर लगाओगे, सरफेस डेंसिटी का मिलेगा, सरफेस चार्ज का मिलेगा, तो सिग्मा बराबर क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप पुटअप करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, ट्रू है कि फॉल्स है, हमेशा फॉल्स है, हमेशा जीरो नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर क्रिएटर इक्विपोटेंशियल रीजन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर वेयर कंडक्टर molten
इज प्रेजेंट इज ज़ीरो इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है इतना? होप सो इतने में कोई डाउट नहीं होगा। जस्ट ये एक रिवीजन नोट से, यू हैव टू गो थ्रू दैम। ओके, दिस इज नॉट अ डिटेल वीडियो, मतलब डिटेल रिवीजन वीडियो। ओके, when a two conductor